नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो फाइनली गाइस आज की इस वीडियो में हम मोस्ट पॉपुलर सैंपल पेपर्स का कंपैरिजन करने वाले हैं। ये दोनों सैंपल पेपर्स क्लास 10th के लिए रहने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा बाय करने वाले सैंपल पेपर्स मेरे पास आ चुके हैं। तो मेरे पास यहाँ पर ये एडुकार्ड का सैंपल पेपर है और ये है क्लास 10th ओसवाल का सैंपल पेपर। तो ये दोनों सैंपल पेपर क्लास 10th साइंस के लिए रहने वाले हैं, जो आपका बोर्ड का एग्जाम होने जा रहा है 2025 में, उसके लिए यहाँ पर ये सैंपल पेपर रहने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके लिए कौन सा बेस्ट सैंपल पेपर रहने वाला है क्लास 10th के लिए, कौन सा सैंपल पेपर आपको परचेज करना चाहिए जिससे आपकी बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आए। आपको एडुकार्ड का परचेज करना चाहिए या ओसवाल का परचेज करना चाहिए। आप लोग बहुत दिनों से कमेंट कर रहे थे कि सर इन दोनों सैंपल पेपर का कंपैरिजन कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे कौन सा सैंपल पेपर परचेज करना चाहिए जिससे मैं अपने क्लास 10th में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाऊँ। तो आप लोगों की डिमांड मैं आज पूरी करने जा रहा हूँ। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि आपको कौन सा सैंपल पेपर परचेज करना चाहिए और कौन सा नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं विपिन कश्यप, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बी एस सीरीज। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एडुकार्ड का सैंपल पेपर है और ये है ओसवाल का सैंपल पेपर। ये दोनों सैंपल पेपर क्लास 10th साइंस के लिए रहने वाले हैं, जो आपका बोर्ड का एग्जाम होने जा रहा है 25 में, उसके लिए दोनों सैंपल पेपर रहने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एडुकार्ड सैंपल पेपर के बारे में बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको ओसवाल के सैंपल पेपर के बारे में बताने वाला हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेंशन किया सीबीएसई क्लास 10th साइंस सैंपल पेपर्स। तो ये सीबीएसई क्लास 10th साइंस के लिए सैंपल पेपर रहने वाला है, जिसके अंदर आपको 3 मोस्ट लाइकली पेपर सेट आपको मिलने वाले हैं फॉर द ईयर 24-25। तो इसके अंदर आपको 3 मोस्ट लाइकली पेपर सेट आपको मिलते हैं और उसके साथ ही साथ आपको 3 आंसर राइटिंग बुकलेट भी आपको देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज रिवीजन मैप्स आपको मिलने वाले हैं फॉर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको चेकलिस्ट बॉक्स मिल जाएगा देखने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेंशन किया है 50% कॉम्पिटेंसी पेपर्स, बोर्ड लाइक पेपर्स, बुकलेट, स्टेप वाइज मार्क्स आपको मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज क्विक रिवीजन, ओमार एंड आंसर राइटिंग सीट आपको देखने को मिल जाती है। तो ये चेकलिस्ट में मेंशन किया हुआ है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर ओसवाल सैंपल पेपर की। तो यहाँ पर आपको ओसवाल सैंपल पेपर की आपको ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा विद लेटेस्ट बोर्ड सैंपल पेपर। तो इसके अंदर आपको सीबीएसई का लेटेस्ट सैंपल पेपर आपको मिलने वाला है, जो सीबीएसई बोर्ड ने 5 सितंबर 24 को इशू किया था, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको सीबीएसई के 10 सैंपल क्वेश्चन पेपर्स आपको मिलने वाले हैं और ये भी क्लास 10th साइंस के लिए सैंपल पेपर रहने वाला है, जिसके अंदर आपको लेटेस्ट पिक्चर बेस्ड एंड डाटा बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो सैंपल पेपर आपको मिलने वाला है, बिल्कुल आपको लेटेस्ट सैंपल पेपर आपको मिलने वाला है। इसके अंदर आपको हाई स्कोरिंग चीटेड विद डिकोडेड मार्किंग स्कीम आपको देखने को मिलेगी। 50% आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, यानी कि आपको 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इन सैंपल पेपर को डिजाइन किया गया है। बाकी यहाँ पर आप सैंपल क्वेश्चन पेपर का डिजाइन आप देख सकते हैं। तो चलिए अब इन दोनों सैंपल पेपर को ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि इनमें आपको किस तरह के आपको सैंपल पेपर्स आपको मिलने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, ये दोनों सैंपल पेपर बिल्कुल आपको लेटेस्ट पैटर्न और लेटेस्ट सिलेबस पर आपको मिलने वाले हैं, यानी कि ये 100% अपडेटेड है। दोनों सैंपल पेपर 100% अपडेटेड आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए अब इन सैंपल पेपर को ओपन कर लेते हैं। तो पहले तो मैं आपको एडुकार्ड का सैंपल पेपर ओपन करके दिखा देता हूँ। तो एडुकार्ड का सैंपल पेपर ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का आपको सैंपल पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एक बुक आपको देखने को मिल जाएगी, बाकी यहाँ पर आपको ये बुकलेट मिल जाएंगी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। और ये जो ओसवाल का सैंपल पेपर है इसको भी ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको कंटेंट वाला पेज आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहीं से स्टार्टिंग करने वाले हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ओसवाल सैंपल पेपर के बारे में आपको बता देता हूँ। तो इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको कंटेंट वाला पेज मिलेगा जहाँ पर आपको लेटेस्ट सर्कुलर और सिलेबस के बारे में बताया जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको 2024 का बोर्ड पेपर आपको देखने को मिल जाता है, जो टॉपर ने खुद सॉल्व भी किया है। हैंड रिटन आपको टॉपर के आंसर्स आपको मिलने वाले हैं, जिसमें आपको डेली स्टडी वन आपको दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको सारे चैप्टर्स के आपको माइंड मैप आपको मिलने वाले हैं, ऑन टिप्स नोट्स आपको मिल जाते हैं, सैंपल क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाते हैं। 1 to 5 यहाँ पर आपको सॉल्व सैंपल पेपर आपको मिलते हैं और 1 to 5 यहाँ पर आपको सेल्फ असेसमेंट पेपर्स आपको मिल जाते हैं, यानी कि आपको अनसॉल्व वाले पेपर्स आपको दिए जाते हैं और उन सभी के यहाँ पर आपको डिटेल्ड आंसर आपको मिलने वाले हैं। एंड लास्ट में आपको हाई स्कोरिंग
चीट शीट आपको देखने को मिल जाती है। तो ओसवाल सैंपल पेपर के अंदर आपको 10 यहाँ पर आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर्स आपको मिलते हैं, जिसमें आपको 5 शॉर्ट वाले मिलते हैं और 5 आपको अनशॉर्ट वाले मिलते हैं, और उन सभी के यहाँ पर आपको डिटेल्ड आंसर आपको मिलने वाले हैं। एंड लास्ट में आपको हाई स्कोरिंग चीट शीट आपको देखने को मिल जाएगी, तो वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एडुगार्ड सैंपल पेपर की, तो इसको भी ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको कंटेंट वाला पेज आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन किया है 2 ऑफिशियल सीबीएसई बोर्ड पेपर सोल्ड। तो यहाँ पर आप बोर्ड पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर आपको क्यूआर कोड मिलेगा, इसको स्कैन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। बट हम मेनली बात करने वाले हैं कि इस बुक में आपको क्या-क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको रिवीजन मैप्स आपको मिल जाते हैं चैप्टर वाइज़, फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 यहाँ पर करके आपको ये सैंपल पेपर्स आपको मिलने वाले हैं। तो फेज़ 1 में यहाँ पर आपको क्या-क्या मिलने वाला है वो यहाँ पर मेंशन किया है। तो 1 टू 5 यहाँ पर आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको शॉर्ट वाले आपको मिलने वाले, और फेज़ 2 में यहाँ पर आपको 2 सैंपल पेपर आपको मिल जाते हैं, यानी कि आपको सेल्फ असेसमेंट पेपर आपको 2 देखने को मिल जाते हैं, और उस वाले के अंदर आपको 1 टू 5 मिलते हैं और इसके अंदर आपको 2 मिलने वाले हैं। एंड फेज़ 3 में यहाँ पर जो मैंने आपको ये बुकलेट दिखाई है, ये 3 आपको बुकलेट आपको मिलने वाली है, और इसके साथ यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग बुकलेट भी आपको दी जाती हैं, जो मैं आपको दिखाऊँगा आगे। तो चलिए अब इस सैंपल पेपर को ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको ब्लूप्रिंट आपको मिल जाएगा, टाइम मैनेजमेंट देखने को मिल जाएगा, सिलेबस आपको मिल जाएगा देखने के लिए, ये सब आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये मैप आपको देखने को मिल जाते हैं, जो मैंने आपको दिखाए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको रिवीजन मैप्स आपको कुछ इस टाइप के यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ सही से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये रिवीजन मैप्स आपको मिलने वाले हैं। तो ये आप देख लीजिए, इसमें आपको सारे चैप्टर्स के आपको रिवीजन मैप्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो अब ओसवाल के सैंपल पेपर को ओपन कर लेते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ माइंड मैप्स, यहाँ पर आपको सर्कुलर मिल जाता है, सिलेबस आपको देखने को मिल जाता है, और ये देख सकते हैं आप। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको सीबीएसई का बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर आपको देखने को मिल जाता है, जो टॉपर ने सॉल्व किया है। आपको हैंड रिटन यहाँ पर आपको टॉपर के आंसर आपको मिलने वाले हैं। दिल्ली सेट 1 यहाँ पर ये दिया गया है। ये जो 2024 में बोर्ड एग्जाम हुआ था, ये टॉपर ने खुद सॉल्व किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉपर ने कैसे लिखा है, इससे आपको आइडिया लगने वाला है कि आप बोर्ड के एग्जाम में कैसे लिख के आएंगे, और आपको कितना लिखना है, तो आपको कितने मार्क्स आपको मिलेंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो ओसवाल के सैंपल पेपर के अंदर आपको ये बोर्ड पेपर आपको मिलता है, और बोर्ड पेपर को खुद सॉल्व किया टॉपर ने। तो यहाँ पर आपको हैंड रिटन यहाँ पर आपको टॉपर के आंसर भी आपको दिए जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, पूरा यहाँ पर आपको ये पेपर आपको मिलने वाला है। आगे चलते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं माइंड मैप्स। तो इसमें आपको माइंड मैप्स सारे चैप्टर्स के आपको मिलने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पर रिवीजन मैप्स दिए गए थे, इसमें आपको माइंड मैप्स आपको मिलने वाले हैं। तो माइंड मैप्स में आपको पूरे चैप्टर का व्यू एक ही पेज पे आपको मिल जाएगा, तो आप इससे इंस्टेंटली रिकॉल कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, और ये माइंड मैप्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको एक बार जरूर जाके देखना, ठीक है। जब आपका बोर्ड का एग्जाम हो, तो आप उससे पहले सारे चैप्टर्स के आप माइंड मैप्स रीड आउट कर लेना, देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि आपको क्या-क्या आपको देख के जाना है, आपको बोर्ड के एग्जाम में क्या-क्या आ सकता है, इससे आपको पता लग जाएगा। यानी कि आपको पूरे चैप्टर का व्यू मिलेगा, तो आप सारी चीज़ें रिकॉल कर सकते हैं इंस्टेंटली। तो ये आप देख लेना। तो चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं ऑन टिप्स नोट्स। तो ऑन टिप्स नोट्स भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज आपको मिलने वाली है, सारे कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं। सारे चैप्टर्स के आपको ऑन टिप नोट्स आपको मिल जाएँगे। अगर आपने कोई नोट्स नहीं बनाया, तो यहाँ पर आपको ऑन टिप्स नोट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको ऑन टिप्स नोट्स आपको मिल जाते हैं, यानी कि आपको रिवीजन नोट्स आपको दिए जाते हैं। सारे चैप्टर्स के यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ पर एडुकार्ड सैंपल पेपर की। तो एडुकार्ड के सैंपल पेपर के मैंने आपको ये रिवीजन मैप्स आपको दिखाई दिए हैं। तो आगे चलते हैं और देखते हैं क्या-क्या मिलता है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको सैंपल पेपर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ से आपको डायरेक्ट सैंपल पेपर आपको देखने को मिलेंगे। ये आपको रिवीजन में आपको मिलते हैं सारे चैप्टर्स के। उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पर आपको सैंपल पेपर आपको मिलते हैं। बट ओसवाल के अंदर आपको रिवीजन नोट्स भी आपको दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आप एडुकार्ड के सैंपल पेपर आप देख सकते हैं, कुछ आपको इस तरह के यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। जो ये ऑफिशियल वाला आपको सैंपल पेपर आपको देखने को मिल जाएगा, जो सीबीएसई बोर्ड ने इश्यू किया था, और ये फुली सॉर्ट मिलने वाला है। इसका जो आंसर है आपको इसके नीचे ही मिलने वाला है। तो आप देख सकते हैं, कुछ आपको इस तरह का यहाँ पर आपको ये सैंपल पेपर आपको मिलने वाला है। बाकी जो अदर सैंपल पेपर है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप ये शॉर्ट वाला सैंपल पेपर आप देख सकते हैं, ये दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ये थर्ड वाला आ गया। ऐसे यहाँ पर आपको फोर्थ एंड फिफ्थ आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मैंने आपको शॉर्ट वाला दिखा दिए। अब मैं आपको ओस वाले के सैंपल पेपर आपको दिखा देता हूँ।
सो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं आपके ओसवाल के सैम्पल पेपर्स। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको सीबीएसई का सैम्पल पेपर आपको देखने को मिल जाएगा, जो सीबीएसई बोर्ड ने 5 सितंबर 24 को इश्यू किया था, वो वाला यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ओसवाल के सैम्पल पेपर के अंदर आपको कुछ इस तरह का आपको ये सैम्पल पेपर आपको मिलने वाला है। बट इसकी मार्किंग स्कीम आपको आगे मिल जाएगी। एडो कार्ड में आपको उसके नीचे ही आंसर मिल जाते थे, बट इसमें आपको अलग से आपको मार्किंग स्कीम आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ये सेकंड वाला आपको सैम्पल पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। ये भी यहाँ पर आपको शॉर्ट मिलने वाला है। इसके जो आंसर है बिल्कुल आपको लास्ट में मिलेंगे, मैं आपको दिखा दूँगा। तो इसमें आपको टोटल 5 यहाँ पर आपको शॉर्ट मिलते हैं और 5 आपको अनशॉर्ट मिलने वाले हैं। तो मैं आपको अनशॉर्ट वाले भी आपको दिखा देता हूँ, यानी कि आपको सेल्फ असेसमेंट पेपर आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद मैं आपको इनके सॉल्यूशन दिखाने वाला हूँ। सो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं सेल्फ असेसमेंट पेपर। तो यहाँ पर ये फर्स्ट वाला आपको सेल्फ असेसमेंट पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। इसका जो आंसर है वो आप क्यूआर कोड से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्यूआर कोड मिलेगा, इससे आप आंसर डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर आपको सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला एंड फिफ्थ वाला आपको मिल जाएगा, वो आप देख लेना। और जो मैंने आपको शॉर्ट वाले दिखाए थे, उनके जो आंसर है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। जो मैंने आपको शॉर्ट वाले सैम्पल पेपर आपको दिखाए थे, उनके यहाँ पर आपको डिटेल्ड सोल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये मैंने आपको दिखा दिया है और लास्ट में आपको हाई स्कोरिंग चीट शीट आपको देखने को मिल जाती है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको हाई स्कोरिंग चीट शीट भी आपको मिलती है। इसकी डिटेल वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, तो वहाँ पर आके आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर एडो कार्ड सैम्पल पेपर की। तो मैंने आपको ये शॉर्ट वाले आपको दिखाई दिए, अब मैं आपको अनशॉर्ट वाले भी आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको ये सेकंड वाला आपको सैम्पल पेपर दिखाया था। इसका जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ का आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सेल्फ असेसमेंट पेपर आपको मिलने वाले हैं। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये फिफ्थ वाला सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। तो इससे थोड़ा आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सेल्फ असेसमेंट पेपर आपको देखने को मिल जाता है। 6 एंड 7 यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये सेल्फ असेसमेंट पेपर आपको मिलने वाला है। और जैसे कि ओसवाल में आपको क्यूआर कोड मिलता है, वैसे ही यहाँ पर आपको एडो कार्ड के अंदर भी आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा। इसको स्कैन करके आप जो सॉल्यूशन है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं सेल्फ असेसमेंट पेपर का। तो ये तो मैंने आपको सैम्पल पेपर आपको दिखा दिया। बाकी यहाँ पर आपको ये 3 बुकलेट आपको मिलने वाली हैं, जो मैं आपको दिखा देता हूँ ओपन करके। तो ये थोड़ा यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको 3 यहाँ पर आपको ये बुकलेट मिलने वाली हैं और इसके साथ यहाँ पर आपको ये आंसर राइटिंग के लिए भी यहाँ पर ये बुकलेट दी जाती हैं। यहाँ पर ये पेपर सेट दिए गए और ये आंसर राइटिंग बुकलेट है। तो जैसे कि आपने देखा, मैंने इन दोनों सैम्पल पेपर को कंपेयर करके आपको दिखा दिया है किस सैम्पल पेपर के अंदर आपको कितने सैम्पल पेपर मिलते हैं और किस तरह के आपको सैम्पल पेपर आपको मिलने वाले हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं, क्या-क्या मिलने वाला है, क्या-क्या फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। तो आपको पता लग गया होगा कि आपके लिए कौन-सा सैम्पल पेपर बेस्ट रहने वाला है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी चॉइस से सैम्पल पेपर को परचेज़ कर लीजिए। दोनों की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके आप इन सैम्पल पेपर को परचेज़ कर सकते हैं। ओसवाल का सैम्पल पेपर आपको 20% डिस्काउंट पे आपको मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी। और एडो कार्ड का ये जो सैम्पल पेपर है, इसकी भी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके आप परचेज़ कर सकते हैं। ये दोनों ही आपके लिए बेस्ट रहने वाले हैं, तो आप किसी भी सैम्पल पेपर को परचेज़ कर सकते हैं। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।